नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ रिंकू चौधरी। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनजीओ के संस्थापक से। कुछ सवाल करेंगे जो जनता जानना चाहती है। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इनकी संस्था पिछले 7 सालों से प्यारी बेटी सुगन योजना नाम से एक योजना चल रही है, जिसमें देश भर में किसी बहन बेटी का परिवार या अपनी बेटी का पंजीकरण करवाता है तो उनकी बेटी की शादी में 10 या 15 दिन से पहले ही गुप्त रूप में सामान दे दिया जाता है। आइए हम जानते हैं इनसे ये कैसे संभव है। सर, आप अपना पूरा परिचय दें और वह बताएं कि समाज सेवा कार्य आप कब से और क्यों कर रहे हो। सबसे पहले तो रिंकू जी, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने इस संस्था के इन कार्यक्रमों के बारे में जानने की कोशिश की ताकि दर्शक भी जान सकें। तो मैं अपना परिचय का आपने सवाल पूछा है। सबसे पहले मैं अपना पूरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम है गुरदयाल सोनी गुलशन और मैं श्री गंगानगर के एक छोटे से कस्बे शादुल शहर से रहने वाला हूँ। और यहाँ से हम लोग पिछले 30 सालों से इस समाज सेवी कार्य जो करते आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न तरह के कार्य चल रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो आप शगुन योजना के बारे में पूछना जा रहे हैं, तो उसके बारे में ही बातचीत करेंगे। जी सर, बताइए। आगे सवाल पूछे आप। सर, ये प्यारी बेटी सुगन योजना कब और क्यों शुरू की थी आपने? देखिए, सवाल अगर कब से करने का है तो उसकी तो मैं डेट बता सकता हूँ आपको। 11 जून 2019 से हमने प्यारी बेटी शगुन योजना की शुरुआत की। अब जहां तक सवाल आता है कि क्यों शुरू की, तो ये बहुत लंबा सिलसिला होगा, लेकिन मैं चंद लाइनों में इसे कंप्लीट करना चाहूंगा कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों का जो भविष्य है वो सुखद, समृद्ध और सक्सेसफुल हो, उनकी लाइफ है जो अच्छी चले। तो जब हमारे संस्कारों के अंदर क्या होता है कि बेटी को ससुराल विदा करते हुए हम कुछ उपहार गिफ्ट उनको देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में सक्षम नहीं है। तो उन परिवारों को हम लोग सहयोग करना चाहते हैं ताकि वो अगर हमारी संस्था के साथ मिलकर के चलते हैं तो उनकी बेटी की शादी के समय उन्हें कर्ज ना लेना पड़े और यहीं से उनको उपहार वगैरह जो है सारे दिए जाएं और वो गुप्त रूप से दिए जाएं। इसलिए ये शुरू की गई है। सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, कितनी उम्र की बेटियों का पंजीयन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिंकू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके अंदर कौन कौन का मतलब किस क्षेत्र से, तो पूरे भारत में किसी भी जगह से कोई भी वो परिवार पंजीयन करवा सकता है जिनके घर में या तो बहन है या बेटी है। और उसकी बात सवाल आता है उम्र का, तो बच्ची एक दिन से लेकर के, जैसे सपोज करिए आज ही बच्ची का बोर्न हुआ है, जन्म वाले दिन से लेकर के 35 साल तक की बेटियों का इसमें पंजीयन करवा सकते हैं। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है, पंजीयन वाली बेटी को शादी के समय कितना लाभ मतलब होता है या फिर मिलता है? देखिए, जहां तक लाभ का सवाल है तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर हमने टाइम पीरियड रखा हुआ है। यदि कोई बेटी का परिवार अपनी बहन या बेटी का पंजीयन करवाता है तो वो यदि उनकी शादी 1 साल बाद आती है तो लगभग 11,000 रुपए का, यदि 2 साल बाद आती है तो लगभग 21,000 रुपए का, यदि 5 साल बाद आती है तो 51,000 रुपए का, यदि 10 साल बाद कभी भी शादी है तो हमारा प्रयास रहता है कि लगभग 1,25,000 रुपए तक का उनको सहयोग किया जाए। लेकिन इसके अंदर एक प्रावधान रहता है कि यदि वो बेटी वाले परिवार अन्य बेटियों की शादियों में भी 21 रुपए प्रत्येक शादी में, या यूं कह लें कि हर महीने लगभग 10 शादियों के हिसाब से करीब 210 रुपए यदि वो शादी में सहयोग करते रहते हैं अन्य शादियों में, तो उनको हमारा प्रयास रहता है कि मैक्सिमम, जैसे कि बोला जाता है कि करीब 5 गुना या इससे अधिक उनको सहयोग दिया जाए। सर, मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि ये 210 रुपए सहयोग क्या है? मैडम, ये 210 रुपए की जो बात आई है ये आपने नोट नहीं किया। हम लोगों का जो ये प्रोजेक्ट है ये चलता है सभी बहन बेटी वाले परिवारों का आपसी सहयोग से, और उसके अंदर हम लोग उनको एक जो गारंटी पत्र इत्यादि जो देते हैं लेटर, उसके अंदर लिखा रहता है कि आप भी अन्य बेटियों की शादी में प्रत्येक शादी में 21 रुपए का सहयोग करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें बोलते हैं कि भाई हमें एक एग्जैक्ट अमाउंट बता दें, हम लोग फिक्स किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार 5 शादियां आती हैं, कई बार 10-15 शादियां आती हैं, अलग अलग होती हैं, तो उनको हर बार दिक्कत रहती है। तो उसके अंदर हमारे जो वर्कर लोग हैं उनको बोलते हैं कि भाई आप लगभग 10 शादियों का 210 रुपए के हिसाब से प्रत्येक माह दें, ताकि आपका संस्था में करीबन 2,500 के आसपास 2520 रुपए आपका डिपॉजिट होता रहेगा। सर, आगे वाला सवाल हमारा ये है, 210 रुपए सहयोग है, कैसे दे सकते हैं? इसका हिसाब सर कैसे रहेगा?
हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है जी। ये लगभग मार्केट में लोग जानना चाहते हैं इन चीजों को। नंबर एक तो हमारे संस्था का शुरू से रूल है कि कोई भी सहयोग राशि है किसी भी टाइप की है तो वो केवल बैंक के द्वारा ही दी जाती है। किसी व्यक्ति हमारा कोई कलेक्शन के लिए नहीं आता, तो केवल संस्था के QR कोड पे या संस्था के अकाउंट नंबर पे या बाय बैंक आप इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और रही बात इसके हिसाब की, तो वही अमाउंट का उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इनका एक अकाउंट बना होता है और उस अकाउंट के अंदर उन्होंने वो डाल के ऐड करना होता है। तो ये कभी भी 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का टोटल आपका हिसाब किताब देख सकते हैं। जैसे हमारे बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होता है, तो अकाउंट के अंदर आप स्टेटमेंट चाहो तो जितनी मर्जी पुराने ले सकते हो जब से आपका अकाउंट खुला था। तो इसी तरह से हमारे इसके अंदर अकाउंट में इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। सर, अगला सवाल हमारा ये है, क्या इस राशि का 5 गुना ही दिया जाता है या फिर कम ज्यादा हो सकता है? सर देखिए मैडम, सवाल गुना का जहां तक आता है ना, एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है बोलने की हमारी, लगभग 5, 7, 10 गुना देना, इससे कम का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन पहले सवाल ये आता है कि कई लोगों के मन में होता है कि ये बढ़ा के कहां से देते हैं, सरकार नहीं दे सकती, बैंक नहीं दे सकता, तो ये 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना कैसे बढ़ा के देते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम उस राशि को बढ़ाएंगे, वो केवल कैलकुलेशन की गई है आपकी कि आपने और बेटियों की शादियों में सहयोग किया हुआ है और हम आपको उससे भी कई गुना ज्यादा देंगे। ये हमारी परंपरा है, पुरानी रीति रिवाज है। आजकल समय आ गया कि आप 1100 दे के आए हो तो वही 1100 देंगे, लेकिन पुराने समय में क्या होता था कि सामने वाले ने 1100 दिया तो हमारा फर्ज 2100 या 5100 देने का होता है। तो ये चीजें हमने उसी चीज को रिपीट करके किया है। अब सवाल आता है कि क्या कम या ज्यादा। कम का सवाल नहीं है, ज्यादा ही देने का रहता है कि 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, बल्कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 से भी ज्यादा गुना दिया जाए उनको, क्योंकि उन्होंने और बेटियों को सहयोग किया है और सभी बेटियों वाले सहयोग कर रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ कहाँ है? हमने कोई मनी को मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमारे पास तो हर बार पेमेंट नया आता है और उसी पेमेंट में से देना होता है। सर, हमारा अगला सवाल ये है, क्या इन परिवारों को जागरूक करने वालों कार्यकर्ताओं को भी कुछ दिया जाता है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो सारा सिस्टम है ये है तो जागरूकता का है। हमारे यहाँ 3 तरह के लोग होते हैं, बल्कि 4 कह रहे हैं कि एक नेशनल लेवल का होता है, नेशनल लेवल के बाद में स्टेट लेवल का होता है, स्टेट लेवल के बाद जिला लेवल का कार्यकर्ता होता है और जिला लेवल के नीचे फील्ड कार्यकर्ता होता है, जिसको फील्ड ऑफिसर कहते हैं। तो इन परिवारों का जो लोग पंजीयन करते हैं, यदि वो पंजीयन करता अपने द्वारा किए गए टोटल पंजीयन का और जो उनको नियमानुसार बताया गया है कि प्रति माह इतने पंजीयन करना अनिवार्य है, वो उतने अनिवार्य पंजीयन करते हैं और उनमें से 80% फैमिलीज को जागरूक कर देते हैं, तो उन लोगों को, इन परिवारों की बेटियों की शादियों में एक शादी के ऊपर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है और उनका जो सीनियर है जिला प्रभारी, उनको 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सवाल ये है कि उनकी भी जितनी टीम है उनके अंदर जो भी पंजीयन हुए होते हैं सालाना पंजीयन, उस सालाना पंजीयन का 80% लोगों को इस 21 रुपए वाले मैटर पे जागरूक किया गया हो और उनका रेगुलर अगर हमारे पास डोनेशन आ रहा है तो इनको 5,000 और इनके ऊपर जो स्टेट वाला है, स्टेट वाले को 3,000 और नेशनल वाले को 2,000। या शॉर्ट में यूं कह लें कि एक शादी होने के बदले में उस परिवार को केवल जागरूक करने वाले कार्यकर्ता को 20,000 टोटल चारों को मिला करके 20,000 तो हम लोग उनको जागरूकता का लिए प्रोत्साहन राशि दे देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है कि उन्होंने नियमानुसार कार्य करना और उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, क्योंकि लोगों को जब हम बताएंगे कि आपको ये देने से ये बेनिफिट होने वाला है, तभी वो जागरूक हो पाएंगे, तभी बहन बेटियां को हम लोग ज्यादा खुशियां दे पाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सर, बेटियों की शादी में आप सामान कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है? मैडम, सामान का तो बिल्कुल सिंपल है कि शादी में सामान कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ बिल्कुल मैडम, आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, हम हर महीने डोनेशन भी देते हैं, लेकिन हमें कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सवाल भी बहुत आते हैं, कॉल्स बहुत आती हैं। तो इसके लिए मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा या उन बहन बेटी वाले परिवारों को बताना चाहूंगा कि यदि हमारा ऑफिस आपके नजदीक में 100 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर तो हम लोग हमारे ऑफिस के द्वारा ही यहाँ से, उसका रीजन क्या है कि हम लोग बल्क में सामान लेते हैं, बढ़िया सामान लेते हैं, तो वो हमें और सस्ता मिलता है मार्केट से। तो हम लोग उनको संस्था के अंदर बेनिफिट होने के लिए उनको अच्छे वाला सामान उतने रुपए का वहां से दिलवा देते हैं और उनको पहुंच करते हैं वहां पे। वो जो उसका ऑटो वगैरह किराया लगता है वो उनका खुद का लगता है, लेकिन सामान यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यदि कोई दूर दराज से है, मान लो हमारे यहाँ से 500-700 किलोमीटर पे या कहीं और है,
तो उन लोगों को वहीं पे वो सामान लेंगे, परचेज करेंगे, और जिस शॉप से वो परचेज कर रहे हैं वहां के बिलिंग के अंदर हम लोगों को पेमेंट है उस फर्म के या उस कंपनी के अकाउंट में डालते हैं जहां से उन्होंने सामान लिया है। मान लीजिए कोई ज्वेलरी ले रहे हैं तो सुनार का अकाउंट होगा, फर्नीचर का लिया है तो फर्नीचर की शॉप पे अकाउंट होगा, तो उनके अकाउंट के अंदर वो हम लोग डाल देते हैं। सर मेरा लास्ट सवाल ये है, सामान लेने के लिए आवेदन कैसे करें? देखिए मैडम, आवेदन का जहां तक सवाल है, आवेदन फॉर्म हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड रहता है, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर डिटेल भरना होता है, और डिटेल भरने के साथ साथ उन्होंने एक फैमिली फोटो, एक अपना बेटी के बालिग होने का प्रूफ, जैसे मार्कशीट होगी या आधार कार्ड के अंदर होगी, जो भी अगर जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी हो जिससे ये पता लगे कि बेटी बालिग है, ये सारी प्रूफ, साथ में उनको जो एक रसीद मिली होती है उस रसीद का ओरिजिनल कॉपी उनको दी होती है, वो ओरिजिनल कॉपी उन्होंने लगा करके बाय डाक। अब कई लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर को दे दिया जी, उन्होंने अपने सीनियर को दे दिया, वो वहीं लटकता रहता है, तो ये फिर वहां तक पहुंच नहीं पाता, या फिर शादी के नजदीक आगे पहुंचता है। तो उसी आवेदन फॉर्म के अंदर लिखा रहता है, ये आवेदन भर करके आपने 90 दिन पहले, कम से कम 90 दिन पहले, ज्यादा जितना मर्जी पहले भेज सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैं कह रहा हूं कोई साल बाद शादी होने वाली तो भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 दिन पहले आना जरूरी है। यदि वो 90 दिन से कम दिन पहले आएगा तो वो फिलहाल निरस्त हो जाएगा, उसके बाद फिर शादी होने के बाद दोबारा उनको करना रहता है। तो आवेदन की प्रक्रिया सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमने वो डाउनलोड फॉर्म करके, वो किसी से कस्टमर केयर से फोन करके पूछ सकते हैं, वो डाउनलोड करके वो भर के उन्होंने बाय डाक, रजिस्टर्ड डाक, 25 रुपीज, 25 रुपए केवल लगती है भारतीय डाक के द्वारा। एक तो उसका प्रूफ रहता है कि भाई हमने ये स्टेट को भेजा था, और वो हमारे पास आ जाता है। बस थोड़ी सी जानकारी वो देना चाहूंगा कि उनके जो सीनियर है उनको चाहिए कि उनके जब फॉर्म भरे या उनके रसीद कार्ड के दिए, जो भी उनका जो रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड पहले का सबमिट हुआ होना चाहिए हमारे साथ। कई लोग क्या कि कई लोग डिफॉल्टर हो जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, रसीद बुक से हमारी वो काट के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोगों का पैसा यहाँ आ जाता है, तो वो फिर बाद में आवेदन करते हैं, तो उनको आवेदन नहीं दिया जाता, कारण कि उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं पहुंचे होते। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने समय से सारी चीजें रिकॉर्ड पहुंचाएं, और इन बहन बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाएं, और हमारे समाज के अंदर एक बेहतर समाज के निर्माण में सहयोग करें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मेरे सवालों के पूरा समाधान किया, या फिर मेरे सवालों के सारे जवाब दिए, तो थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर।